नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहली प्रॉपर्टी आपके पैकेज में गिवन है, वो क्या कहती है कि दैट इफ यू फर्स्ट ले लेता हूं मैं, कि इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टर्म और for all the terms if you add or subtract some amount, then the remaining sequence will again be in AP with the same common difference. अगर मैं लेता हूं कि मेरी मान लीजिए ये टर्म है एक, ठीक है, A0 था या A1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और मैं कहता हूं कि इस टर्म में से मैंने अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेट्स सपोज आई सब्ट्रैक्ट G फ्रॉम इट, बल्कि मैं प्लस माइनस लिख देता हूं समझाने के लिए कि अगर प्लस भी करा या माइनस भी करा तो हुआ क्या, eventually the first term will get affected though the common difference still remains unchanged. और हमारा कॉमन डिफरेंस अगर अनचेंज रहा है तो दैट मीन्स जो रिमेनिंग सीरीज आ रही है हमारी वो फिर एक क्या बनेगी, ए बी बनेगी। सिर्फ पहली टर्म ही तो चेंज हो रही है, बट जो एडिंग, जो बार बार हम ऐड कर रहे थे वो वाला फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो स्टिल इट वुड बी एन एपी, अगर जो पहली वाली सीरीज हमारी एपी में थी तो। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है दैट इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड द टर्म्स बाय एनी नंबर, जैसे अगर आपने a0 by k ऐसे ही कर दिया तो आपका सारा जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने a0 k करा था तो वो dk में आ जाएगी। ऑलराइट, उसके जो कॉमन रेशियोज बनेंगे, सॉरी कॉमन डिफरेंस बनेगा वो यही बनेगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यू जस्ट पुट द वैल्यूज, सबसे आसान काम होता है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेक अ वैल्यू और उसमें पुट करके देखो, a0 प्लस n-1 d बाई k कर देते हो अगर आप, तो इसको अगर सेपरेट करोगे तो a0 बाई k, एक तो ये टर्म तो कम हो ही गई, प्लस n-1 इंटू d बाई k, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो भी तो कम हो गया, डिवाइड हो गया k से। सिमिलरली अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो तो a0 k हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी, अगेन द कॉमन डिफरेंस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k, सो ये वाला डिफरेंस हमेशा रहेगा। कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, वी से कि अगर हमारे पास दो AP हैं, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखी हैं हमें, लेट्स से वी कॉल इट P, जिसमें सम जैसे चलता है a0 a2 अप टिल an, और एक Q लेते हैं जिसमें चलती है सीक्वेंस b1 प्लस b2 अप टिल bn, and if they are in AP with common difference d1 and d2 respectively, और अगर हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद, दैट विल बी d1 प्लस d2, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। अगेन यू कैन प्रूव दिस बाय पुटिंग द वैल्यूज, अगर हम एक जनरल टर्म p की लेते हैं और जनरल टर्म q की लेते हैं एंड वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, विल गेट द सेम कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट, continuing with the properties, our fourth property says कि अगर हमें कोई terms अगर जैसे दे रखा होता है कई बार क्वेश्चंस में that there are three terms which are in AP, so हमें उन तीन terms को कैसे लेना है, तो generally we take them as a minus d, a plus d, और अगर कभी कह रखा है कि चार terms हमारी उसमें है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, so what we'll do, we'll do a minus d, a plus d, a minus 3d, a plus 3d। ऑलराइट, तो हम ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स बनाते जाते हैं। ये दो क्यों लिए मैं बताता हूँ। अगर if it is given that odd number of values are in progression or AP, then we'll take a common difference of d with a as the middle term, so a plus d, a minus d। when it is given to you कि हमारी even number of terms जो हैं they are in progression, तो हम क्या करते हैं, पहली बात common difference becomes 2d और a minus d और a plus d middle terms बन जाती हैं। अगर आपको अब कहा जाता है कि 6 terms are in AP, so यहाँ पर एक और ऐड हो जाता है a minus 5d और यहाँ हो जाता a plus 5d। Similarly अगर ऊपर कहा जाता कि that 5 terms are in AP, so it should have been a plus 2d, a minus 2d। all right, so this is our fourth property। now coming to our fifth property which says कि अगर एक AP में जो स्टार्टिंग की टर्म है
जितना डिस्टेंस है उसका स्टार्टिंग से, अगर हम उतना ही डिस्टेंस बैक से लेके जो हमें टर्म मिलेगी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इफ देयर आर, लेट्स सपोज वी टेक 6 टर्म्स a1 a2 a3 a4 a5 a6, सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर जैसे मैं देखूं a3 इज द थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज उससे 2 टर्म्स पहले एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द एंड इक्विवेलेंट टर्म क्या होगा, 2 टर्म लास्ट की छोड़ के जो मैं नेक्स्ट टर्म मिलेगा दैट इज ये वाला टर्म, दैट इज इट विल बी द यू कैन से इक्विवेलेंट टू a3 फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो a3 प्लस a4 इज इक्वल टू, द प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. ऑलराइट, सिमिलरली अगर हम a2 और a5 ले, because a2 and a5 are equidistant in the sense that a2 is the second term from the start and the a5 is the second term from the end. So a2 plus a5 will be again equal to a1 plus a6, that is the sum of the first term and the final term. Alright, so this was our fifth property. The sixth property given in your package is just to show that जो AP की हमारी वैल्यू होती है उसमें कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट, दैट इज अगर आप 2 जो कांस्टेंट है तो उसी के बेसिस पे हम कैसे एक नई टर्म डिराइव कर लेते हैं कि Sn अगर है द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस, सो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. और अगर हम इन्हें माइनस कर दें तो इसमें क्या वैल्यू ऐड थी, सिर्फ इसमें एक Tn टर्म ही तो एक्स्ट्रा थी. इस वाली आपकी अगर आप Sn में देखो तो Sn इज अप टिल Tn टर्म, दिस इज अप टिल Tn minus 1 टर्म. तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे व्हाट यू विल गेट Tn minus 1. सो दिस इज योर सिक्स्थ प्रॉपर्टी. We come to the seventh property, though we'll discuss it in arithmetic means also. जो arithmetic means का हम टॉपिक करेंगे कि अगर a, b, c 3 टर्म्स होती हैं, so we can say b minus a equal to c minus b, because b minus a is the constant difference, again c minus b is the constant difference. अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या आता है, 2b is equal to a plus c. so जो बीच वाली टर्म है twice of it is equal to a plus c. Though this is a property of arithmetic means, we'll cover this in the later topic. Alright, and the last property is कि अगर आपको कोई टर्म दे रखी है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था that an is equal to 2n square plus 1. So finding whether the given term will be in AP or not, what we can say कि अगर आपको nth term जो है, nth term is of the form an plus b, that is it is linear. अगर आपकी nth term linear आ रही है then only you will have the sequence in AP, otherwise it won't be in AP. तो और इसका common difference क्या हो जाएगा, a. Similarly, if the sum is coming out to be a quadratic, something of this form, alright, बल्कि हम Cn भी हटा, C कांस्टेंट ये लास्ट टाइम आती नहीं है जनरली, कभी भी आएगी भी नहीं, ये भी हटाएं. If it is coming out in this form, then it is in AP and with a common difference 2a this time. अगर आपकी S लीनियर आ रही है या फिर डिग्री 3 वाली आ रही है, क्यूबिक टर्म्स आ रही है, दैट मीन्स दिस सीरीज जिसका आपने सम लिया है दैट इज नॉट इन AP. सिमिलरली nth टर्म के लिए भी है, अगर आपको क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है आपकी nth टर्म, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में करा था कि आपको nth टर्म दे रखी थी 2n square plus 1, सो वो AP में नहीं होगी बिकॉज nth टर्म इज नॉट लीनियर ओवर हियर.